Assalamu alaikum class. This topic is about audit risk model. This is the 12th lecture, and in this we are discussing the different component of the risk, which different component या इसको आप कह लें कि different type of the risk which should be must be considered by the auditor. जब हम risk assessment करेंगे तो किस किस किस्म का risk है जो कि जिसको असेस करना होता है, उसके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं. ऑडिट रिस्क मॉडल. Audit risk is the risk that auditor give an inappropriate audit opinion when financial statement is materially misstated. सबसे पहले तो ऑडिट रिस्क होता क्या है? ऑडिट रिस्क आपके पास वो रिस्क है जो आपके ऑडिटर के किसी भी अनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की वजह से क्रिएट हो जाता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली स्टेटेड नहीं करता. यानी जो एवेल्युएशन है आपकी वो अकॉर्डिंग टू राइट मटेरियल या जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है एक्चुअली वो स्टेटेड नहीं होगी, और उसकी एवेल्युएशन जब ऑडिटर प्रॉपरली नहीं करेगा तो वो जो रिस्क अराइज होता है दैट इज द audit risk. In setting the desired audit risk, auditors seek an appropriate balance between the cost of an incorrect audit opinion and the cost of performing additional audit procedure necessary to reduce audit risk. अब इसका मतलब ये है कि रिस्क जो ऑडिट रिस्क है वो ऐसा एलिमेंट है जिसको आप 100% इरेडिकेट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू डिवर्सिफाई विद योर मल्टीपल एंड योर रैशनल स्ट्रेटजी मेकिंग. इसीलिए वो कह रहा है कि आपके पास आप सिर्फ ऑडिट रिस्क जो हमारे पास है उसको आप कैसे जो है वो बैलेंस करते हैं. आपके पास ऐसा क्या मॉडल होना चाहिए, ऐसे क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ विच यू हैव टू बैलेंस द ऑडिट रिस्क व्हेन तब जब आप बैलेंस करेंगे बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन. कि आपको जब पता होगा कि अगर आप इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देते हैं तो उस अनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की वजह से जो रिस्क की जो कॉस्ट, यानी कि अनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की वजह से आपको उसके रिजल्ट में क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, एक ये, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगेन आपको जो ऑडिट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करने के लिए उसके दरमियान में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. एक तो ये कि जो इनकरेक्ट ओपिनियन देने की वजह से आपके पास रिस्क एसोसिएट है वो, और दूसरा उसको ठीक करने के लिए जो आपको प्रोसीजर दोबारा से अडॉप्ट करना पड़ेंगे, उस कॉस्ट में बैलेंस करने का जो नाम है वो दैट आपके पास क्या है, रिस्क असेसमेंट या रिस्क इम्प्लीमेंटेशन है, या कह लें कि आपके पास जो है आपका वो एक ऑडिट रिस्क मॉडल है. फाइन. अब देखते हैं हम कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो एसोसिएट होते हैं हमारे ऑडिट के. पता है
फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिडक्शन रिस्क। डिडक्शन रिस्क की अगर हम डेफिनेशन देखें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड इज द रिस्क that an auditor's substantive procedure will not detect any material misstatement that exists in assertion। आपसे ना डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा जो कि आप प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर पाए। जब आप अपनी असर्शन कर रहे हो, जब आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बना रहे हो, तो उस असर्शंस में आप जब किसी भी रिस्क को जब प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं डिडक्शन रिस्क। So it is a function of effectiveness of substantive procedures and their application by auditor, and that is fundamental to amount of audit work undertaken। और ये होता ही क्यों है कि जब आप प्रॉपरली किसी चीज़ को डायग्नोज नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वहाँ पर लैक आ जाता है आपकी डिडक्शन में। सो द लेवल ऑफ डिडक्शन रिस्क इज कंट्रोलेबल बाय ऑडिटर। आप इस डिडक्शन रिस्क को कैसे जो है वो कम कर सकते हैं? बाय एप्रोप्रिएट प्लानिंग, डायरेक्शन एंड सुपरविजन एंड रिव्यू, वेरिएशन इन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड एवेल्युएशन ऑफ देयर रिजल्ट। यानी कि हर लेवल के ऊपर डिडक्शन रिस्क हो सकता है। आपके पास जो डिडक्शन रिस्क है वो आपके हर एक लेवल पे एसोसिएट होता है, चाहे वो आपके पास प्लानिंग का प्रोसेस है, चाहे वो डायरेक्टिंग का प्रोसेस है, चाहे वो सुपरविजन है, चाहे रिव्यू है। आप क्या कर सकते हैं? आपके नेचर ऑफ वर्क में टाइमिंग को चेंज करके, स्कोप ऑफ वर्क को चेंज करके, प्रोसीजर्स को चेंज करके आप इस रिस्क से मिटिगेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बना के और उनके रिजल्ट्स को एवेलुएट करके, एरर्स को रेक्टिफाई करके डिडक्शन रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है? ये जो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने इनहेरेंट रिस्क पढ़ा, जिसमें हमने डिडक्टिंग रिस्क पढ़ा, जिसमें हमने ये जो रिस्क हमने डिस्कस किए हैं, इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है ये जानना जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंट्रोल रिस्क, डिडक्शन रिस्क और आपके पास इनहेरेंट रिस्क है, ये किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव एक्सेप्टेबल लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क एज इज प्रैक्टिकेबल। देखिए, अब यहाँ पर जो बात की है ना प्रैक्टिकेबिलिटी की, रियलिस्टिक अप्रोच, उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि रिस्क हो ही नहीं सकता। जितना लो लेवल एक्सेप्ट करोगे, यानी रिस्क तो है, हर एक पॉइंट पे रिस्क है, लेकिन आपके प्रोसीजर्स में, आपकी ट्रांजैक्शंस में, आपके प्रोसीजर्स में जितना ज़्यादा लो लेवल ऑफ रिस्क आप एब्जॉर्ब करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। रिकग्नाइजिंग द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, there is inverse relation between assessed level of inherent and control risk and level of detection risk that auditor can accept। how? अब यहाँ उसने रिलेशनशिप बताया है कि जब हम बात करते हैं ना कि हमने सबसे पहले बात की थी, जब ऑडिट रिस्क की बात हुई थी तो उसमें कहा था कि दो चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट आपकी जो डिडक्शन की और उस प्रोसीजर को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट है, उसमें बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बात हो रहा है कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, उसको रिकग्नाइज करने के लिए जब एट द टाइम ऑफ रिकग्नाइजिंग द प्रोसीजर्स, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर, कि जब हम उस कॉस्ट को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, जब हम दोबारा ऑडिट प्रोसीजर को रिपीट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप है, किसमें? इनहेरिएंट और कंट्रोल रिस्क में। और डिफरेंट जो डिटेक्शन रिस्क, यानी कि डिटेक्शन रिस्क मैंने बताया था ना, किसी भी लेवल पे हो सकता है, प्लानिंग पे भी हो सकता है, एग्जीक्यूशन पे भी हो सकता है, आपके पास जो है वो एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है, तो उनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऑडिटर्स आल्दो अनएबल टू कंट्रोल इनहेरेंट रिस्क and control risk can assess these risks and design substantive procedure to produce acceptable level of detection risk। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वो अपने इनहेरिएंट रिस्क को कंट्रोल करें और उसके साथ साथ आप एट द सेम लेवल जो है वो कंट्रोल रिस्क को भी कंट्रोल करें और असेस करें और डिज़ाइन करें ऐसा प्रोसीजर जो कि आपके कम से कम
क्योंकि हर लेवल के ऊपर ना डिफरेंट आपके पास इनहेरिएंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है। तो जब आप डिडक्शन रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं तो कंट्रोल रिस्क और इनहेरिएंट रिस्क को ना आपको अलग अलग से मिटिगेट करना होता है। सो दस रिड्यूसिंग द ऑडिट रिस्क इज टू बी एक्सेप्टेबल लेवल। ये देखें, इस रिस्क मॉडल की जो हमने बात की थी वो ये आपके पास एक फार्मूला है ऑडिट रिस्क मॉडल। अब आप ऑडिट रिस्क मॉडल पे आ जाएं कि अब ऑडिट रिस्क मॉडल जो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहली बात तो हमने कहा कि ऑडिट रिस्क मॉडल आपके पास मॉडल एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा आपके पास फ्रेम है, ऐसा लाहे अमल है दैट वुड बी एबल, दैट वुड हेल्प यू टू बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट, बिटवीन द by recognizing the risk as well as the cost of detecting the audit procedures. So आपका वो जो मॉडल है वो कैसे फिट होगा? ऑडिट रिस्क मॉडल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द ऑडिटर टू अप्लाई इन रिस्पॉन्डिंग टू दीज असेस्ड रिस्क। यानी कि जो हमने 3 टाइप के रिस्क पढ़े हैं, इनहेरिएंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इन तीनों को एक बैलेंस फ्रेम में कैसे आप लेके आ सकते हो? विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला, ऑडिट रिस्क मॉडल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द ऑडिट रिस्क विच आर एज फॉलोज। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरिएंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क एंड मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। इनके एब्रिविएशन को नीचे नरेट भी किया हुआ है। ओके, यस, तो जब आपके पास यहाँ पर देखें कि आपके पास इनहेरिएंट रिस्क थर्ड लेवल पर जब हाई है और कंट्रोल रिस्क लो है तो मीडियम होगा। इसको आपने बिकॉज ये ज़रा ब्लैक बोर्ड पे समझाने वाली चीज़ है, इसको आप गौर से एक एक पैरामीटर पे देखें तो आपको पता चलेगा कि जब इनहेरिएंट रिस्क आपके पास हाई और कंट्रोल रिस्क हाई होगा तो ऑडिट रिस्क आपके पास कम से कम होगा। यानी असेसमेंट ऑफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि जब ऑडिटर असेसमेंट हाई हो जाएगा इनहेरिएंट रिस्क के केस में भी और ऑडिटर असेसमेंट कंट्रोल रिस्क में भी हाईएस्ट होगा तो ऑडिट का ओवरऑल रिस्क कम से कम होगा। लेकिन इसके बरक्स हम लेते हैं कि जब आपकी असेसमेंट ऑफ इनहेरिएंट रिस्क लो और आपके पास असेसमेंट ऑफ द कंट्रोल रिस्क भी लो होगी तो वहां पर आपके पास ऑडिट रिस्क हाईएस्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, in order to mitigate the risk and in order to control the risk you have to make sure that कि आपकी जो ऑडिटर की असेसमेंट है कंट्रोल रिस्क, इनहेरिएंट रिस्क या डिटेक्टेड रिस्क में, तीनों के केस में auditor assessment is the very important parameter with the help of which you can able to mitigate the all type of the risk in the audit risk assessment. नॉन क्वांटिफाइड रिस्क मॉडल, ठीक है, एक हमने जो मॉडल पढ़ा है वो क्वांटिफाइड था, ये नॉन क्वांटिफाइड मॉडल। ऑडिटर में यूज नॉन क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन फॉर द रिस्क। दिस इज कंसिस्टेंट विद क्वांटिफाइड ऑडिट रिस्क मॉडल इन दैट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क आर इनवर्सली रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ इनहेरिएंट एंड कंट्रोल रिस्क। अब इसमें हमने जो पिछला देखा था ना, उसमें हमने रिलेशनशिप देखा था किसका? इनहेरिएंट रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप था डिडक्शन एंड कंट्रोल रिस्क के साथ, जहां पर हमारे पास क्वांटिफाइड ऑडिट रिस्क मॉडल था जो हमने लास्ट मॉडल पढ़ा है। नॉन क्वांटिफाइड ऑडिट रिस्क मॉडल के अंदर क्या है कि डिडक्शन रिस्क का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ? असेसमेंट ऑफ इनहेरिटेंट एंड कंट्रोल रिस्क के साथ। सो इफ द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल एंड इनहेरिएंट रिस्क आर बोथ हाई then acceptable level of detection risk will generally have to be very low। जो मैट्रिक्स पिछले वाले में बना हुआ था उसके opposite होगा ये। That is the risk auditor substantive procedure will not detect material misstatement, will need to be low, which mean that more substantive testing by the auditor। यानी कि जब आपके पास ऑडिटर नॉन क्वांटिफाइड ऑडिट रिस्क वो है, बिकॉज यहाँ पर डिडक्शन रिस्क की बात हो रही है। डिडक्शन रिस्क आपके पास किस लेवल पर कम होगा? जब आपके पास वो डिडक्ट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑडिट को टेस्ट करने के लिए मजीद प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो कन्वर्सली इफ ऑडिटर असेसमेंट ऑफ कंट्रोल एंड इनहेरिएंट रिस्क आर बोथ लो देन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिडक्शन रिस्क कैन बी हाई। कि जब आपके पास कंट्रोल और इनहेरिएंट रिस्क को असेस करने की असेसमेंट कम होगी, डिडक्शन रिस्क उतना ज़्यादा होगा।